हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशुटिक। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं लिनक्स वीडियोस में। बीच में बहुत सारा गैप हो गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो हम लोगों ने इसके पहले कुछ बेसिक कमांड्स, वी कमांड और ग्रेप कमांड कवर किया है। अगर आपको ये सब वीडियोस वॉच करने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली कवर करेंगे टेल कमांड। कुछ बेसिक यूजेस ऑफ टेल कमांड्स हम लोग यूज़ करेंगे। तो जनरली टेल कमांड का यूज़ हम लोग किसी भी पर्टिकुलर फाइल में, फाइल के टेल में जाने के लिए करते हैं। तो जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर ड्राइव में हूँ, तो ls किया, तो मैं इस नोटपैड फाइल को लेता हूँ और इसको मैं vi करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, शिफ्ट जी यूज़ करते हैं हम लोग लास्ट में जाने के लिए। ठीक है, एंड कोलन सेट एन यू, ये हम लोग यूज़ करते हैं, ये इस कमांड का यूज़ करते हैं कि उस फाइल की लाइन नंबर चेक करने के लिए। तो मैं ये सब चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ आपको अभी डिटेल में मैं दिखाऊंगा। तो नंबर ऑफ़ लाइन्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और फोर्सफुली बाहर आने के लिए आप कोलन क्यू और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सेम चीज़ करेंगे इस फाइल के साथ। तो डबल क्लिक से ये सेलेक्ट हो जाता है और राइट क्लिक पे पेस्ट हो जाता है। ये सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, वो उससे मैटर नहीं करता है। तो अभी हमने जो वहाँ पे दिया था, तो देखिए, आप जब टेल करेंगे, पर्टिकुलर टेल करेंगे किसी भी फाइल को, तो लास्ट 10 लाइन ये आपको शो करेगा, अगर आप लाइन नंबर मेंशन नहीं करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप लास्ट 15 लाइन देखें, तो आपको -15 ये यूज़ करना होगा पर्टिकुलर फाइल के सामने। तो आप देखेंगे तब आपको 15 लाइन, टोटल 15 लाइन डिस्प्ले करेगा। तो इसका एक और फॉर्मेट है, दोनों का सेम ही आउटपुट आता है। जैसे कि आप -n करके स्पेस देके 15 देंगे तो सेम ही आउटपुट रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपको बॉटम से चेक करने का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर मुझे पहले 55 लाइन के बाद का सारा डिस्प्ले आ जाए, या 45 लाइन के बाद का सारा डिस्प्ले आ जाए, तो हम यहाँ पे इसको प्लस के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको 45 लाइन के बाद का सारा डिस्प्ले चाहिए बॉटम तक, तो आप इसको एंटर करें, आपको 45 लाइन के बाद का सारा डिस्प्ले आ जाएगा। यही आप चाहते हैं 55 लाइन के बाद का सारा डिस्प्ले हो जाए, तो 55 लाइन के बाद का सारा डिस्प्ले होगा। और लाइन नंबर कैसे चेक करना है, स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया। और अगर ये आप चाहते हैं 65 लाइन हो जाए, तो ये आपको 65 लाइन हो जाएगा। ये धीरे 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 कम हो रहा है, आप देख रहे हैं ना। ठीक है, और जैसे कि आपको किसी पर्टिकुलर फाइल के टेल में बने रहना है हमेशा, तो उसके लिए आपको -f का यूज़ करना होता है। -f का यूज़ करके हम लोग किसी पर्टिकुलर फाइल के टेल में बने रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं। ये देखिए, तो ये आपको टेल में बने रहेगा। इसमें कुछ भी एडिशन या फिर कुछ भी होगा, तो ये आपको ये यहाँ पे शो करेगा, कंटिन्यूसली शो करता रहेगा जैसे कुछ भी एडिशन होगा तो। ठीक है, अब एक और है, जैसे कि आपको कुछ ग्रेप करना है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर फाइल में से हम लोग एक काम करते हैं इस हाँ, एक एक और चीज़ मैं भूल रहा था। जैसे कि कुछ कुछ लोग बोलते हैं क्या एक ही फाइल में हम लोग टेल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल फाइल्स में टेल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जैसे कि हम लोग इसी फाइल को कॉपी करके एक दूसरी फाइल के नाम से कॉपी करते हैं। ठीक है, इसी फाइल को हम कॉपी करते हैं, सीपी का यूज़ करते हैं हम लोग कॉपी करने के लिए किसी भी फाइल में, टेस्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, टेस्ट डॉट टी एक्स टी आप एल एस करेंगे तो टेस्ट डॉट टी एक्स टी यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेल, और अभी ये लिनक्स फाइल को यहाँ पे डालते हैं और टेस्ट डॉट टी एक्स टी को डालते हैं। हमने दोनों फाइल को यूज़ कर लिया। तो अब क्या करेगा कि दोनों फाइल का 10-10 लाइन, 10-10 लाइन्स बॉटम से डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब देखिए, एक्चुअली दोनों फाइल सेम है, तो यहाँ पे आपको सेम ही आउटपुट आएगा, देख रहे हैं। लेकिन ये इसने यहाँ पे आपको देखिए, ये टेस्ट से और यहाँ पे
इस पर्टिकुलर फाइल का इसने टेल किया है। तो आप मल्टीपल फाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं और सेम सिंटैक्स आप यूज़ कर सकते हैं। आप हाइफन इसका जैसे कि हाइफन टू ये करिए तो आपकी लास्ट दो लाइन शो करेगा दोनों फाइल में। देखिए लास्ट की दो लाइन ही शो कर रहा है दोनों फाइल में। तो ये भी एक चीज़ है। और जो मैं आपको बताने वाला था बीच में रुक गया था कि हम लोग पर्टिकुलर लाइंस जो हम लोगों ने ग्रिप में सीखा था। तो ग्रिप वाली वीडियोस में हमने ग्रिपिंग के बारे में सीखा था। तो अगर आप ग्रेप करना चाहें तो आप बॉटम से ग्रेप भी कर सकते हैं। जैसे कि आप पर्टिकुलर लाइन में ग्रेप करना चाहते हैं कुछ, ठीक है। जैसे कि हम टेल करते हैं लिनक्स नोटपैड फाइल को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कमांड्स है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि कमांड्स वाली जो लाइन है वो ही केवल ग्रेप हो आपको, और इस लास्ट 10 लाइन में या फिर जो भी आपका डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें। तो हम लोग एक काम करते हैं, टेल लिनक्स नोटपैड फाइल, उसके बाद ये पाइप का सिंबल आपको लगाना होगा, ठीक है, कमांड सेपरेट करने के लिए ग्रेप। और यहाँ पे हम लोग डालते हैं कमांड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कमांड है और ये कमांड्स है, तो हम कमांड को ग्रेप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये ग्रेप करके देखते हैं, मैंने ये एंटर कर दिया। ये देखिए आपको ये दोनों लाइन आपकी ग्रेप हो गई, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कमांड है इसलिए ये दोनों लाइन ही केवल पर्टिकुलर ग्रेप हुई हैं। सॉरी 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 सॉरी, ये बिलो वाला तो हमारा खुद का कमांड ही है। ये ऊपर वाला जो है देखिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं जो है इसको ग्रेप कर सकते हैं कि पर्टिकुलर फाइल में अगर आप कोई पर्टिकुलर वर्ड या फिर पर्टिकुलर लाइन ग्रेप करना चाहते हैं तो आप ऐसा ग्रेप दे के वहाँ से ग्रेप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो टेल का यूज़ यही है। जनरली टेल का यूज़ होता है जैसे कि कोई लॉग फाइल है, तो आप लॉग फाइल में टेल का यूज़ करके हाइफन एफ का यूज़ करके उसके लास्ट में हमेशा बने रहते हैं कि क्या प्रिंट आते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली क्या आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं टेल हाइफन एफ का यूज़ जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं, हम लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो टेल का जनरली यूज़ करते हैं, टेल का यूज़ जनरली हम लोग किसी भी लॉग फाइल में बॉटम में क्या प्रिंट आ रहे हैं तो उसको यूज़ करने की करते हैं। और एक बात और है, जैसे कि अभी हम लोग तो यहाँ पाथ पे हैं, इस पाथ पे हमने टेल किया, तो आप फाइल नेम की जगह फाइल पाथ भी देके उसको कर सकते हैं। जैसे अभी हम लिनक्स वीडियो में तो सी डी डॉट डॉट जाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे टेल करेंगे। तो अब हमको यहाँ पे उस लिनक्स फाइल को टेल करना है तो इसका पाथ देना होगा, ठीक है। तो पाथ देने के लिए आपको लिनक्स वीडियोस और फिर लिनक्स नोटपैड फाइल ये नाम देना होगा, ठीक है। जैसे आप एंटर करेंगे सेम आउटपुट आपको आएगा। तो आप उसके टेल के बाद चाहे आप डायरेक्ट उस डायरेक्टरी में जाके फाइल नेम दीजिए या फिर टेल, या डायरेक्ट आप फाइल पाथ दे दीजिए, सेम ही आउटपुट आपको मिलेगा इन एवरी कंडीशन, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी टेल के बारे में, जैसे कि टेल क्या करता है। टेल किसी पर्टिकुलर फाइल की लास्ट 10 लाइंस को डिस्प्ले करता है। हम लाइंस नंबर चेंज कर सकते हैं हाइफन एन या फिर डायरेक्ट हाइफन नंबर ऑफ लाइंस दे के वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो बॉटम से डिस्प्ले करेगा। अगर वहीं हाइफन की जगह आप प्लस का यूज़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइन से वो डिस्प्ले करेगा। जैसे कि आपने 55 दिया तो उसके नीचे की सारी चीज़ें डिस्प्ले करेगा। और हाइफन एफ का यूज़ हम लोग किसी पर्टिकुलर फाइल के बॉटम में कंटिन्यूसली बने रहते हैं, कुछ उसमें एडिशन या माइनस होता है तो फिर वो उसमें कंटिन्यूसली डिस्प्ले करता रहता है, ठीक है। और हम पर्टिकुलर अगर कुछ ग्रेप करना चाहते हैं, हमने ग्रेप कमांड और टेल कमांड दोनों को कंबाइन भी किया, तो टेल कमांड में ग्रेप कमांड का यूज़ करके हम पर्टिकुलर लाइंस में वो पर्टिकुलर वर्ड ग्रेप कर सकते हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर किया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इससे मुझे एनर्जी मिलती है। मैं और वीडियोस आपके लिए ऐसे ही लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बेल आइकन भी दबाएं और थम्स अप दें। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।